हाय दोस्तों, मैं राजीव हूं और आज मैं आपको अपनी दिलचस्प प्रेम कहानी बताने जा रहा हूं। जीवन में कभी कभी आपके विचारों का उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए आज मैं अपनी रुलाने वाली कहानी आपको बताऊंगा। उस दिन हमारे स्कूल में मैं एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और श्रुति भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। दोनों स्कूल एक बस में जाते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे श्रुति कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय श्रुति और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और न जाने कब सो जाते थे। मैं रात को छत पर जाकर बातें करता अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता है। ठंड में भी मैं छत पर जाकर श्रुति से बातें करता। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे। हमने शादी करना, बच्चे होना और उनके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम कॉलेज में गए, सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद श्रुति पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये श्रुति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो न, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, अब मुझे इग्नोर करने लगी है। मैंने एक दिन श्रुति के एक दोस्त से कहा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से श्रुति को अक्सर बातें करते देखा था। शायद श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरी आंखें नम होने लगी। घर जाकर मैंने श्रुति का इंस्टाग्राम और फेसबुक खाता देखा। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया है और उसके चित्र पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी लिखा है। मैंने तुरंत श्रुति को फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने श्रुति से पूछा, क्या आप अभय को पसंद करती हो? श्रुति, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अभय को पसंद करती हो? श्रुति, मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता था। श्रुति पहले की तरह बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए श्रुति को देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों की तस्वीर क्लिक की। कॉलेज खत्म होने पर मैं श्रुति से कहा, श्रुति 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। श्रुति, हाँ बताओ, क्या क्या कहना है? राजीव, क्या आप अभय को पसंद करते हैं? श्रुति, कल मैंने आपको बताया था कि अभय और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राजीव, इस तस्वीर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो। श्रुति, मैं उसे पसंद करती हूँ, आपको उससे क्या परेशानी है? मैं गुस्से से उसकी ओर देखा। राजीव, श्रुति, हम दोनों स्कूल से हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये अभय कहाँ से आया? स्कूल जीवन वह सिर्फ हमारा बचपन था, वह प्यार नहीं करता था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरी भावनाओं और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था।
उस रात मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरे नजरों के सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थीं। मैं सिर्फ उसके पुराने तस्वीर को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। मेरी भूख सब मर चुकी थी। मैं बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया। मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया था। रात को उसे इंटरनेट पर देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वह मुझसे बात करे, लेकिन अब वह मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार श्रुति था। वह कहते हैं कि पहले प्यार को भूल नहीं सकते, और मैं भी उसकी यादों को भूल नहीं पाया। आज भी मेरे स्कूल के रास्ते से गुजरते हुए पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूं, लेकिन वास्तव में आज भी मुझे दुख है। मैं नहीं जानता कि ये पीड़ा कब कम होगी। जीवन भी हमारी कल्पना की तरह नहीं होता। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाला भी सच्चे हैं। इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं। यह थी मेरी जीवन की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी। पसंद आई हो वीडियो लाइक और लोगों के शेयर जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।